अमरीकी एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जो कि मुख्तलिफ तकरीबात करवाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से। और पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने ऐसी एक तकरीब की जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने भी शिरकत की। इस तकरीब का मकसद जो था वो स्पेस ऐप्स मुतारिफ करवाना था, और उसमें हमारे 3 होनहार तलबा हैं जिन्होंने अपनी स्पेस ऐप मुतारिफ करवाई है जो गैलेक्सार के नाम से जानी जाती है, और उसको काफ़ी सराहा गया, पजीराई मिली। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेहर अली, इमाद सुहेल, मोहम्मद अब्दुल्ला, और यहाँ पर मौजूद हैं उसी स्पेस ऐप के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा एक और इंट्रोडक्शन इनका ये है कि इन्होंने नेबुला के नाम से भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इसी पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, मेहर आपसे बात करेंगे टीम लीडर होने की हैसियत से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने खुश हैं आपने स्पेस ऐप्स के लिए जो अपनी गैलेक्सार बनाई उसको पजीराई मिली, और नेबुला के बारे में भी कुछ बताइएगा। एक्चुअली मैं इसकी बहुत खुश हूँ, और स्टार्ट में मैंने कोलैबोरेशन की राह कमर के साथ फॉर द इवेंट मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने इसमें पार्ट भी लिया। और हमारी टीम में मेरे साथ इमाद थे और अब्दुल्ला थे, और हमने मिलके एक ऐप को क्रिएट किया और उसकी नॉमिनेशन हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था। आप अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज भी जो लाहौर में ऑर्गेनाइज कराया है वो आप लोगों ने ही मिलकर करवाया है, आपकी टीम थी इसमें, उसने मैनेज किया। तो ये जो नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2024 था, इसमें एक तो इसको ऑर्गेनाइज कराना लाहौर में, और दूसरा इसमें पार्टिसिपेट करना, और सिर्फ पार्टिसिपेशन की हद तक नहीं, जीत भी जाना। क्या फीलिंग्स हैं आपकी, ये मुझे बताएं इमाद आप। अच्छा, असल में हमने पार्टिसिपेट ही करना था। उनको हमने अप्रोच किया, उनको हमने बताया कि हमारी एक सोसाइटी है ITU के अंदर, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेबुला के नाम से। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि क्यों ना, ये असल में होना था कराची के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों ना हम इसको लाहौर में भी ऑर्गेनाइज़ कराएं, तो आप हमारी हेल्प करें। तो उसमें हमने फिर उनकी हेल्प की। हमारे साथ मैनेजमेंट में और भी लोग थे। पार्टिसिपेट हमने सिर्फ शौक के तौर पर किया था कि क्यों ना करें पार्टिसिपेट। हम CS के स्टूडेंट्स हैं और नासा का एक इवेंट हो रहा है कोडिंग के रिलेटेड, तो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। पार्टिसिपेट किया, फिर उसमें हमने मेहनत की, थोड़ी सी अपना आइडिया पेश किया, अपनी एक गेम बनाई जो एक्सो प्लैनेट्स के बारे में थी, और उसकी ग्लोबल नॉमिनेशन होगी। टोटल 9000 टीम्स थी इंटरनेशनली, जिसमें टॉप 900 ने नॉमिनेट होना था इंटरनेशनली, उसमें हमारी भी टीम नॉमिनेट होगी। जबरदस्त। राइट। और एक्सो प्लैनेट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स कहलाते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे बाहर के प्लैनेट्स हैं। तो अब्दुल्ला, आप बताइएगा कैसे आइडिया आया आपको उन प्लैनेट्स को भी डिस्कस करने के लिए अपनी ऐप में? गैलेक्सार पूरी गैलेक्सी के बारे में शायद आपने उसी को मद्देनज़र रखकर बनाया हो। जी, हमारा ज़्यादातर इंटरेस्ट था कि हमने नेबुला को शुरू इसलिए किया था कि हम स्पेस में ना प्लैनेट्स को देख चुके हैं, तो इसलिए हमने हमारी शुरुआत एक नॉर्मल सी सैटेलाइट्स टेलीस्कोप से हुआ। तो उसके बाद हमने फिर प्लैनेट्स देखे आसपास। फिर हमने ना आपस में मीटिंग की सोचा हम कोई ना कुछ हम चैलेंज में पार्टिसिपेट करें, कुछ अच्छा करें। तो इसलिए हमने पार्टिसिपेशन में देखा कि एक्सो प्लैनेट वाली बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें हमने प्लान बनाया कि क्यों ना कैसे एक्सो प्लैनेट की अगर नासा में एप्लीकेशन से देखेंगे ना, उनकी डिटेल्स बहुत मुश्किल है पढ़ना। तो इसलिए हमारा मेन गोल था कि हम जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई इंटरेक्टिव लर्निंग बनाएं। तो इसलिए हमने गेम बनाई एक्सो प्लैनेट्स की। तो बेसिकली ये होता है कि जो नासा का डाटा हमने इसको छोटा किया, उसको 3D में बनाया, और उसके लिए हमने बहुत मतलब इजी और बहुत फन वे से हमने इसकी गेम बनाई। उसमें आप सन से भी कंपेयर कर सकते हो और जुपिटर से कंपेयर कर सकते हो, और डिफरेंट प्लैनेट के टेक्सचर भी आ जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये मेहर आप बताएगा कि आपको क्या लगता है आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और उसके साथ साथ हम दीगर थ्योरीज भी देख रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी भी है इस वक्त, तो ये सब थ्योरीज जो हैं इनका इस्तेमाल क्या किया अपने ऐप्स में अपने? क्योंकि अमूमन इनकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है जब भी इन पर बात होती है। एक्चुअली इन थ्योरीज का रिलेशन एक्सोप्लैनेट के साथ तो डायरेक्टली नहीं है, बट नेबुला के अंडर हमने क्लाउड चैम्बर बनाया है, और उसके अंडर हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन और लेंथ प्रोडक्शन को प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की है, और इसके लिए डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम उसको एयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो नेबुला हेडक्वार्टर्स के नेम से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे मज़ीद आप बताएं इमाद की नेबुला ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या,
कब आप लोगों ने इसे स्टार्ट किया, और उसमें भी क्या आप लोग तीनों ही सिर्फ मेंबर्स हैं या और भी लोग आपके साथ हैं? नेबिला ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शुरू हुई थी कि महर थे, उनको आइडिया आया कि क्यों ना स्पेस के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, या शौक भी था तो हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसा छोटा सा काम शुरू करते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो स्पेस के बारे में। तो इन्होंने पहले एक अपने जो 2 दोस्त थे उनके साथ अफलक और शाहजेब उनके साथ मिलके एक टेलीस्कोप खरीदा, फिर ये पार्क में जाके मून साइटिंग कराते थे लोगों को ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो पार्क में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि क्यों ना एक सोसाइटी खोल लेते हैं। राइट, सोसाइटी हमने खोली नेबिला के नाम से, फिर हम भी ऐड हो गए। मैनेजमेंट में और भी हैं, हाशिर है, शाहजेब है, अफलक है और और बहुत सारे लोग दीगर प्लेटफॉर्म्स पे ये सब कुछ कर रहे हैं। आप बताइएगा अब्दुल्ला कि आपको क्या लगता है कि कितनी आगाही की ज़रूरत है? जितनी ये एक्साइटिंग फील्ड है स्पेस, उतनी ख़तरनाक भी है और उतना एफर्ट भी करना पड़ता है आपको इसको लर्न करने के लिए, और फिर एग्जीक्यूशन तो बहुत देर लेटर आती है आपकी लाइफ में। जी, तो आप इस ट्रैक पर चल रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आगे चलते? आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हम पहला हमारा मेन गोल होगा कि हम पाकिस्तान में स्पेस को एक पूरी मतलब इंडस्ट्री लेके आए स्पेस की। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में स्पेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अब बाहर के मुल्क जाएंगे, इंडिया में आई गेस नाम नहीं याद आ रहा, ISRO है उनका अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमसे बहुत आगे हैं। सैटेलाइट भेज दिया, हाँ, उन्हें चांद तक सैटेलाइट भी भेज दी और हम अभी तक पीछे हैं बहुत। हमारा मेन गोल ये है कि हम फिलहाल हम पाकिस्तान में पहले हम हर बच्चों को स्पेस के बारे में बताएं। ऊपर से हमारा मेन गोल ये भी है जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है जिनको सहूलतें नहीं मिलती, इस तरह लोअर मिडिल क्लास या तो लोअर क्लास कह सकते हैं, हमारा मेन गोल है हम उनका इंटरेस्ट बनाएं स्पेस में। ताकि मोस्टली बैकग्राउंड जिनका बहुत कम होता है वो बहुत मेहनत करके आगे निकलते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा महर, आप बताएं जिस तरह से ये गैलेक्सार है या जिस तरह से अभी अब्दुल्ला भी बात कर रहे थे कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप इसको आसान करके लोगों को सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है? कोई और ऐप आपके जहन में हो क्या, आप वो भी बनाएंगे ताकि मज़ीद जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए आसानी हो? जी श्योर। हमारे पास नेबुला के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें एक लैब्स का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं और वो 90% कंप्लीट हो गया हुआ। उसमें थोड़ा सा इशूज़ हैं, हम वो IUET के डीन से डिस्कस करके उसको सोल्यूशन उसका निकालेंगे। सेकेंडली हम एक क्लाउड चैम्बर पे भी वर्क कर रहे हैं, वो हमने बना लिया है और उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि एक्चुअली में लोगों को आइडिया हो कि हम रेडिएशन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जो स्पेस से कॉस्मिक रेज आ रही हैं उनको हम एक जार के अंदर कैसे कैप्चर करके देख सकते हैं और उनको ऑब्जर्व करके आइडिया ले सकते हैं कि टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जो आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बिल्कुल बताया। और इमाद आप भी बताइए, टाइम डायलेशन बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वक्त कुछ लोगों के लिए डिफरेंट गुजर रहा है, जो एक जगह पे स्टैटिक खड़े हैं, जो चल रहे हैं उनके लिए वो मुख्तलिफ है। तो ऐसी चीज़ों ने एक्साइट किया आपको? क्योंकि मैं जब भी स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ या मेरा इंटरेस्ट जो है वो टाइम डायलेशन की वजह से ही आता है। जी, मेरा भी कह सकते हैं इसी तरह था। मुझे स्पेस में पहले से शौक था थोड़ा बहुत, लेकिन जब ये नासा स्पेस ऐप चैलेंज है मुझे ज़्यादा शौक था कोडिंग में, जो मशीन लर्निंग वगैरह हो गई या कोई साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी चीज़ कोडिंग के रिलेटेड हो, तो मुझे बहुत शौक था उसका। तो जब महर ने बताया कि स्पेस भी है साथ कोडिंग भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, फिर मेरे तो दोनों शौक पूरे हो रहे हैं। इस तरह ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। राइट। तो अब्दुल्ला आप बताइएगा, आपका क्या इंटरेस्ट था? मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर शुरू में इस तरह था कि मुझे ये स्पेस डायलेशन इसके बारे में बहुत शौक था, मुझे इसकी इक्वेशन सॉल्व करने का, ताकि हमारी 12th क्लास में मैंने इसके बारे में सीखा था बहुत कुछ। तो इसकी बुनियाद रख के और ये मतलब और पाकिस्तान में हर बंदे को, हर बच्चों को इस स्पेस के बारे में बताने की इंशाल्लाह आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। महर, आप लास्ट नोट आपकी जानिब से क्या चाहेंगे कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान में क्या माहौल देखें स्पेस को लेकर, और आप खुद उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? श्योर। मैं ये चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में स्पेस का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे बढ़ाएं और स्पेस एक्स के लेवल का लेके चलें उनको, और लाइक प्राइवेट कंपनीज भी इवन दो गवर्नमेंट अगर नहीं करती है लेकिन प्राइवेट कंपनीज खुद से इन चीज़ों को लेके चलें, बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो होपफुली ये आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा कर सकेंगे। ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और ज़बरदस्त काम इन तीनों स्टूडेंट्स से किया है। महर अली, इमाद, सुहेल और मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।